गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग की चाय। क्या? और आज है मंडे, दिया की है छुट्टी। छुट्टी है पता नहीं मैडमों को क्या काम है, 4 दिन वीक में लगाते हैं क्लास, बाकी दिन छुट्टी दे देते हैं, फीस लेते हैं 50-50 हजार साल की। और यहाँ पर कल ये गन लाए थे दिया के लिए डी-मार्ट से, तो दोनों बस कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। और हस्मी मेरी काम करके चली गई है। कल के कपड़े मेरे यहाँ रखे हुए हैं, प्रेस व्रेस करने वाले पड़े हैं। और मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है मंडे की, जैसा कि आपको पता है आज मंडे वाले दिन मैं पूजा करती हूँ। और वहाँ पे कान्हा जी को भी नला दिया है, दूध भी पिला दिया है, दिया ने भी दूध पी दिया है। तो इसके पापा ने अभी ब्रेकफास्ट में थोड़े से स्प्राउट्स मूंग खाए हैं, और हम दोनों के लिए मैं कुछ और बनाऊंगी। मूंग हमको नहीं खाने हैं, तो देखती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में हम दोनों के लिए क्या बनाती हूँ। फिलहाल मैं अपनी चाय लेकर आई हूँ, अभी बज गए हैं 11, क्योंकि पूजा वूजा करो ना सुबह तो टाइम लग जाता है। और फिर मुझे थायराइड की टैबलेट लेनी होती है, तो फिर थोड़ा उसके बाद मैं कुछ खा नहीं सकती जल्दी से, आधा घंटे का गैप होता है। तो बस सुबह उठी हूँ, नहाई धोई हूँ, मंदिर साफ करना पड़ता है, पूरे बर्तन लक्ष्मी को दिए मैंने, फिर पूजा की है, फिर इसको उठाना, दिया को मुँह धुलाना, दूध पिलाना, कान्हा जी को नहलाना, सब ये करने के बाद 11 बज जाते हैं मुझे। अब मैं अपनी पहली चाय मॉर्निंग की पीऊँगी। चाय पीने के बाद जाऊँगी किचन में, खाना बनाऊँगी और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और जूस बनाऊँगी। तो चलिए गाइस पहले पी लेते हैं चाय अपनी, देन मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आज मैंने सेम सूट वापस डाल लिया है, क्योंकि मैंने कल थोड़ी देर ही डाला था, वापस उतार दिया था नाइट में, तो इसलिए सेम सूट वापस डाल दिया मैंने। साफ सही लग रहा था। तो ये देखो निशानेबाज, वहाँ उस कील पे मारना है और 1 2 3 गिनने पर स्टार्ट करना है। 1 2 3। से तो बहुत दूर था। अब मेरा काउंट करो। 1 2 3। हाँ लग गया। तो गाइस ये है सिंधियों के सेल फुलके, जो कि रोटी के बनते हैं। मैंने मेरे लिए दिया के लिए बनाए हैं, इसके पापा ने तो स्प्राउट्स मूंग खाए थे। और ये है कर्ड, और यहाँ पर मैंने मटर पत्ता गोभी जो है बनने के लिए सिम पे रख दिया है, तब अभी मैं और दिया नाश्ता कर लेंगे, देन उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी और आटा करूँगी। बर्तन निकाल लिए हैं, और ये है कपड़े किचन वाले धोने वाले जो पड़े हैं, बाकी तो क्लीन है किचन मेरा ऑलमोस्ट। हाय गाइस, तो दिया कर रही है डांस, गाने पे है ना, गाना चलाया है। आपको अच्छा लगता है? हाँ ये गाना मैंने चलाया है, इस पे डांस कर रही हूँ मैं। पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस कर रही है दिया आज, ब्लूटूथ लेके आई है अंदर से। तो खाना रेडी है गाइस, तो खाना खा रहे हैं हम। और गोभी की मेरी फेवरेट सब्जी है, दही है, रोटी है, पापड़ है और सलाद है। कान्हा को भोग लगा दिया मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खा रही खाना, फ्रूट खाऊंगी अभी थोड़ा सा। गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। आती है जैकेट बनाऊं, बाहर ठंडे नहीं, ठंडे ठंड तो नहीं है, ऐसे भेज दूं, पहना तो दो छोकरी को, जल्दी हो जाएगा। बाय दिया। ये मैं पकड़ रहा हूँ ना। ओके बाय तो कर दे मम्मा को, न्यू मास्क पहना दिया ने, बाय। सो हाय गाइस, मॉर्निंग से मतलब दोपहर से सीधा मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ, और मैं अपनी चाय लेकर आई हूँ यहाँ पर, और दिया चली गई है ट्यूशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने कल मेरा जो व्लॉग देखा था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने मैंने 3-4 दिन पहले, मतलब कि पूरे 28 डेज बाद मैंने एक और वैक्सीन ले लिया। तो जो कि हम लोग लेते हैं,
हम 2 वैक्सीन रहता है, एक तो होता है कोविशील्ड और एक होता है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो होता है वो 1 महीने वाला और कोविशील्ड जो होता है वो जो 3 महीने वाला। तो मैंने 1 मंथ वाला लगवाया था। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इन प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या महिलाओं को मतलब कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो अगर आप कंसीव करना चाहती हो या आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप, मेरी राय तो आप यही मानिए कि आप उससे पहले ही वैक्सीन ले लो, देन उसके बाद आप कंसीव करो। बट अब तक तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो काफ़ी महिलाओं ने तो ले लिया है। बट जिन्होंने नहीं लिया है, जिनको कंसीव करना है, तो वो पहले ले लें, उसके बाद कंसीव करें। दूसरी बात, क्योंकि मेरा तो क्या हुआ था कि जब वैक्सीन आई थी तो उसके आने के 1 महीने जब तक हमारा, उस टाइम बेंगलोर में ये हालात थे कि बुज़ुर्गों को लग रहे थे, हम जैसों को नहीं लग रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे को कंसीव हो गया था। तो और इनकी ना एक डेट आनी थी ऑफिस की तरफ से कि इस डेट को हम लोग लगाएंगे। तो जब तक वो डेट आनी थी लगवाने वाली, तब तक मेरा कंसीव हो चुका था और ये चले गए थे फिर लगवाने के लिए। फिर मैं नहीं जा पाई, तो इसलिए मेरा रह गया था वैक्सीन लगवाना, वरना मैं लगवा लेती, पहले ही लगवा लेती मैं। बट इस बीच मेरे को कंसीव हो चुका था तो मैं नहीं लगवा पाई। देन उसके बाद में मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि मेरा जो वैक्सीन था, मतलब कि मैंने जो वैक्सीन लिया है, अब प्रेगनेंसी के 6 महीने पूरे 6 महीने कंप्लीट होते, जैसे ही मुझे 7वां मंथ स्टार्ट हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गई थी उसी दिन, 7वें मंथ वाले दिन ही। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपने वैक्सीन ले रखी है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने वैक्सीन नहीं ले रखी है। तो डॉक्टर को थोड़ा सा तो ऐसा हुआ कि वैक्सीन लेनी चाहिए थी पहले ही, बट कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बोला कि अब हम कोविशील्ड तो नहीं ले सकते हैं, बट हम कोवैक्सीन ले सकते हैं। कोवैक्सीन से ये होता है कि वो 1 महीने वाला, जिससे कि 7 मंथ में एक मुझे लग जाता और देन 8 मंथ में मुझे दूसरा लग जाता। और कोविशील्ड क्या होता, अगर मैं 7 मंथ में एक लगवा रही हूँ तो फिर मुझे वो 9 मंथ के बाद, 3 महीने बाद लगवाना पड़ेगा दूसरा वाला। तो तब तक कि बेबी के डिलीवर होने का टाइम आ जाएगा, तो उस टाइम पे मैं वो वैक्सीन नहीं ले सकती, क्योंकि बेबी के डिलीवर होने के टाइम पे अगर मुझे फीवर कुछ भी आता है तो मैं वो नहीं ले पाऊँगी। इसलिए डॉक्टर ने 1 मंथ वाला दिया। और इस बीच मुझे टिटनस के इंजेक्शन भी लगने थे, जो कि मुझे एक 5th मंथ में लग चुका था, एक 7th मंथ में लगना था। तो डॉक्टर ने उसको थोड़ा सा ड्यू कर दिया है, आगे खिसका दिया है कि वो 8 मंथ में अब मुझे लग जाएगा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मेरा पहला वैक्सीन जो मैंने लिया 15 दिसंबर को, जो कि लेने के बाद उसके अगले दिन, उस दिन तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, बट उसके अगले दिन तो मेरी वो हालत हुई कि मुझे वॉमिटिंग, मुझे चक्कर आ रहे हैं और फीवर तो मुझे मतलब आ रहा है। और उसके बाद मैं टैबलेट ले रही, जा रहा है, जैसे जितनी देर टैबलेट का असर है उतनी देर ठीक है, 2-3 घंटे बाद फिर से आ रहा है और इतने पैर ठंडे हो रहे हैं मेरे को कंपी छूट रही है। मेरे पास बेंगलोर में रज़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती है, कंबल में हम लोग गुजारा कर लेते हैं। मीन्स कंबल की जितनी ठंड है इतना ही बस होता है कि एक कंबल ले लो, ठंड रुक जाती है। बट मेरे पास घर में जितने भी कंबल थे, 3-3 4-4 सारे मैंने अपने ऊपर लिए, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। ये हालात हो गए थे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। उसके बाद में मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, खांसी हो गई, मुझे जुकाम हो गया, कोल्ड एंड कफ तो मेरा अब जाके थोड़ा ठीक हुआ, 1 महीना हो गया अब जाके ठीक हुआ। तो ये सब फिर हमने ना फिर देखा हमने कि कोविड, अगर कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। बट कोविड कैसे होता कि वो तो इंजेक्शन का जो था ना फीवर वही था। बट फिर हमने उसके जो लक्षण होते हैं ना कि इंजेक्शन लगने के बाद क्या लक्षण होते हैं, तो वो सब हमने देखे नेट पे। तो वो सारे लक्षण लिखे हुए थे कि आपको पेट भी दर्द कर सकता है, बट मेरा पेट में दर्द नहीं हुआ। आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं, ये सब नहीं हुआ था। बट बाकी जो भी लक्षण थे वो सब मेरे साथ हो रहे थे। चक्कर आ रहे थे, जी घबरा रहा था, वॉमिटिंग आ रही थी। बल्कि मुझे पूरे 8 मंथ में वॉमिटिंग 7 मंथ में आई ही नहीं है इतनी, 1-2 बार हुई है बस, वरना मुझे वॉमिटिंग आती नहीं थी। अभी जो मैंने दूसरा वैक्सीन लिया, तो ये तो था पहली वैक्सीन का जो मैंने फर्स्ट डोज लिया था। तो मेरे साथ 1 हफ्ते तक तो मेरा ऐसे ही निकला। उसके बाद खांसी मेरी जो है वो अब जाके ठीक हुई है। बाकी जुकाम वगैरह ठीक हो गया था 1 वीक में, फीवर चला गया था दूसरे-तीसरे दिन में, बट खांसी अब ठीक हुई है। दूसरा जो मैंने अब दूसरा वाला वैक्सीन लिया है वो मैंने लिया है 13 जैन को।
मतलब पूरे 28 दिन के बाद। डॉक्टर ने मुझे बुलाया था 15 जैन को, डॉक्टर के साथ मेरा कंसल्टेशन था। तो फिर अगर मैं 15 जैन को डॉक्टर के पास सैटरडे को जाती तो फिर मुझे वो वैक्सीन 1 वीक बाद लेना पड़ता, क्योंकि इनके पास टाइम ऐसा ही रहता है, उस हिसाब से हमें जाना पड़ता है सैटरडे वाले दिन या कोई छुट्टी वाले दिन। तो फिर मैं ना डॉक्टर के पास ना जाके 15 को, अब डॉक्टर के पास जाऊंगी 1 वीक थोड़ा सा लेट, मतलब कि 20 या 21 को चली जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास। और अभी जो है मैंने दूसरा वैक्सीन ले लिया, बट मुझे दूसरे वैक्सीन में कुछ भी नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं आया, मुझे फील ही नहीं हुआ। सब थोड़ा सा पेन था, जो इंजेक्शन का पेन रहता है, हल्का सा रेड हो गया था, बाकी कुछ भी पेन वेन नहीं हुआ। बाकी मुझे कोई खांसी जुकाम कोई सिम्टम्स नहीं आया, मतलब कि मेरी बॉडी जो है वो वैसी बन चुकी है अब मुझे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैं अपना यही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कंसीव कर रही हो तो आप पहले ले लो ये सब चीज़ें, क्योंकि जब हम बार बार खांसी करते हैं, बार बार हमको खांसी जो, तो हमारे जो जहाँ बेबी रहता है, बेबी के जहाँ नीचे की साइड में बहुत पेन होता है, और बेबी को भी बहुत ऑकवर्ड फील होता है। जैसे हम खांसते हैं तो वो हिलना शुरू कर देता है और हम खांस भी नहीं पाते। कई बार क्या होता है, उसका हेड इस साइड होता है, इस साइड होता है, तो हम लोग को खांसने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे हैवी सा फील होता है कि कैसे। और सोने के टाइम तो हम बिल्कुल भी नहीं खांस पाती हूँ मैं, जैसे सो रही हूँ और खांसी आ रही तो मैं बिल्कुल भी नहीं खांस पाती थी, बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता था। मैं उठ जाती थी, मैं खड़ी होकर बैठ जाती थी, फिर मेरे को खांसी आती थी, फिर मैं दवाई पीती थी, देन उसके बाद मैं लेटती थी। और मैं दूसरी बात तो मैंने डॉक्टर से एक दवाई लिखवाई थी, उसने तो मेरे को कुछ भी असर नहीं किया। काढ़ा वगैरह मैं पी नहीं सकती थी, सिर्फ मैंने एक डोलो टैबलेट ली बुखार की, दूसरा मैंने एक दिया की खांसी की दवाई थी वो मैंने पिया, उसका नाम था एम्ब्रोलाइट एस करके। बड़ों की आती है एम्ब्रोलाइट LS, छोटों की आती है एम्ब्रोलाइट S। तो एम्ब्रोलाइट S जो दिया को मैं देती थी उसकी खांसी रुक जाती थी, तो वही खांसी की दवाई मैं एक थोड़ी सी, मतलब कि आधे से भी आधा चम्मच मैं पी के सो जाती थी। थोड़ा सा मेरे को आराम मिलता था, मेरी खांसी रुक जाती थी, मेरे को नींद आ जाती थी 1-2 घंटे, बस वही है। सो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। और हाँ, आने के साथ कुछ लोग बोलते हैं जूस पीना चाहिए, खाना खा के जाना चाहिए, तो खाना मैं खा के गई थी, आते के साथ आधे घंटे बाद मैंने जूस पी लिया था, जो कि मैंने गलती कर ली थी। जूस की जगह मुझे दूध पीना था, मैंने मौसम्मी का जूस मंगा कर पिया था, वो मैंने शायद ब्लॉग में दिखाया भी था, बट वो जूस ही शायद मुझे लगता है कि मेरी खांसी का कारण बना है। जूस नहीं पीना था मुझे, दूध पीना था, जो कि बेंगलोर में तो इतनी ठंड मतलब नहीं है कि मैंने जूस पिया और मुझे ख़राब कर गया। हमारे साइड तो यही बोलते हैं कि ठंड में जूस नहीं पियो, दूध पियो, बट मुझे लगता है कि मैंने जूस पिया तो शायद गलती कर ली, मुझे दूध ही पीना था। बट मेरे हस्बैंड ने भी जूस पिया था, आने के बाद मेरी मदर इन लॉ ने भी जूस पिया था, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ था। बट वो होता है ना, किसी किसी की बॉडी ऐसी हो जाती है कि फिर आप लोग उनकी बॉडी ऐसी बन जाती है। तो मेरी शायद पहले इम्यूनिटी मुझे लगता था मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे जल्दी से कभी फीवर आता ही नहीं था। कोल्ड और कफ हो जाता था साल में एक बार, बट फीवर मुझे कभी नहीं आता था। मेरी बॉडी में हमेशा, मुझे कोल्ड कफ में भी मैं सोचती थी कि मुझे फीवर क्यों नहीं हो रहा, पर मुझे कभी फीवर होता ही नहीं था। इस बार तो देख लिया इंजेक्शन लगवा के कि फीवर बहुत गंदा होता है, बहुत ही गंदी चीज़ है भाई फीवर। मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था 2 दिन। एक दिन तो मैंने लक्ष्मी से खाना बनवाया था मेरा मॉर्निंग और इवनिंग का, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी कि मैं उठ पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइज। और अगर आप लगवा रहे हो तो कोवैक्सीन ही लगवाना, कोविशील्ड मत लगवाना, जो 3 मंथ वाला होता है। अगर प्रेगनेंसी में आपको लगवाना है तो कोविशील्ड ही लगवाना, कोवैक्सीन लगवाना, कोविशील्ड मत लगवाना। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान किया है। बट अभी मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो गया है और बस 2 महीने हैं, 2 महीने बाद बच्चा डिलीवर हो जाएगा और मम्मी आने वाले हैं 2-3 दिन में। यही है, अभी दिया गई है ट्यूशन, अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय गाइस। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, हो सकेगा तो एक आधा टेक ले लूँगी बाद में, नहीं तो गाइस मैं आई होप कि आपको आज का वीडियो जो मेरी जो ये बातें हैं या फिर आपको मेरे से अगर कुछ जानकारी मिल रही है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। और दिया आती है तो कुछ उसका वीडियो होगा तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।